आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में चौथ माता हमेशा कृपा बनाए रखें। आज आप सभी सुनेंगे करवा चौथ में सुनी जाने वाली सभी कथाएं। गणेश भगवान की कथा, चौथ माता की कथा तथा करवा की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। कथा को अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि अधूरा छोड़ने से कथा का पूरा फल नहीं मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने पति की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव आसपास के शहर से बड़ा व्यापार था। सेठ का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश जी ही है। नियम के अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी को पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज वो देखती हैं वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर एक बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी मूर्ति कहाँ गई है। तो सेठानी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम है। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी का भोग नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वो खाना भी नहीं खाते हैं और गणेश जी की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हो। जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं ना ही खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। उस दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। सेठ की भक्ति से अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था, और वहीं से वो उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सेठ को सारी बात बता देती हैं और माफी मांगती हैं। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी, वैसी आपकी कथा सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। क्योंकि कोई भी कथा एक नहीं सुनी जाती है, दो कथाएं सुनी जाती हैं, इसलिए आप भी सब भी सुनिए गणेश जी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा जावे, चिने और ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए। उसने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया है। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और से हमसे कह रही थी कि पत्थर के गणेश घड़ा दो। हमने मना कर दिया तो वह दीवार टेढ़ी हो जाए, ऐसा कहकर वह चली गई। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया।
सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश खड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश खड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर दया की है वैसे ही आपकी कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले को आप सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे करवा माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था वीरावती। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत है और वह खाना नहीं खाएगी। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बहन की हाल देखा नहीं गया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट रख देता है। दूर से दिखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठती है। जैसे वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जैसे ही वह दूसरा टुकड़ा डालती है उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतुत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाएगी। वह पूरे साल अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित कर देती है। फिर 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, यम पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी सुई जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहे चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। इस तरह से वह उसकी भाभी आती है और वह कहकर चली जाती है। सबसे अंत में उसकी छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। ऐसा देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, लेकिन करवा छोड़ती ही नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा को पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है,
वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्धा पति यह देखकर घबराया और उससे कुछ कहते नहीं बना, तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपनी पत्नी पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया जाए। और वो बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को अपराध में दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं आपको अभी श्राप से नष्ट कर देती। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव से रखती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या अपने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियों अपने सुहाग की रक्षा के लिए हर आए संकट से लड़ जाती हैं और वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के थे। एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी। तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया न पिया। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा ना गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे के अनुसार चौथ व्रत किए तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को
पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद ही खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत किया था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को आग लगाकर ताई सच कह रही थी। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तुम्हारी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर पुए खाकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया और गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राजा में आओ तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुना दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन को धीरे धीरे निकालो, मुझे नहीं लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए हो? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बन जाऊं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमार की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, हाथी, घोड़े और खूब सारा धन दहेज देकर उसको विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वहां अकेले पंसारी के पास माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, माँ चौथ है, आज तो माँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, माँ मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की है, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने तथा हुंकार भरने वाले को सब पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। करवा माता की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी, ठंडो बासी।
एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई ना कोई बात अवश्य ही होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह आप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया भी नहीं खुटेगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जब तक कमाकर बहुत सा धन न लेकर आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। वह जल्दी से पड़ोसन से आग लेकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता है, इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी, गुड़ और चूरमा बनाकर रात्र को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा, तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर को पागल बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज मैं तो तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, उससे पहले मैं मिलकर आऊं तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुमको ढस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं आऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे ढस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने ही थी कि नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो ढसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि ढसूंगा जरूर। कमरे में जाने से पहले ही कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो सारे संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार डाला।
और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो सोए रहे थे और उठे नहीं थे। परंतु देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई हुई। बहू बेटा को आवाज लगाया। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी हुई थी। जब ढाल तलवार उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म धर्म ही आगे आ गया, जो भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे की रक्षा की है, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। तो यह थी आज के करवा चौथ की कथाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।